ये घटना 14 नवंबर 1995 को बीजिंग में हुई थी। आधी रात को बस 375 युआनमिंग युआन बस टर्मिनस से बाहर निकली। रात की वो आखिरी बस थी और इसकी मंजिल शियांगशैन द फ्रैग्रेंट हिल्स थी। बस पर ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर थी। रात में कड़ाके की ठंड थी और तेज़ हवा चल रही थी। बस समर पैलेस के बगल में साउथ गेट पर रुकी और दरवाजे खुलते ही 4 यात्री बस पर सवार हुए। एक बूढ़ी औरत, एक जवान जोड़ा और एक आदमी। युवा जोड़ा आगे ड्राइवर के पीछे जा बैठा, जबकि बूढ़ी औरत और लड़का बस के दूसरी तरफ दरवाजे के पास बैठ गए। वैसे ही बस रात भर चलती रही। उन्हें बस इंजन की आवाज़ सुनाई देती रही। ये एक शांत दुर्गम जगह थी और सड़क पर कोई नहीं था। कुछ देर बाद ड्राइवर ने बस के सामने सड़क के किनारे 2 परछाइयों को देखा जो रुकने के लिए कह रही थी। ड्राइवर रुक गया और दरवाज़ा खुला तो 3 लोग चढ़ गए। 2 आदमी थे जो उनके बीच एक तीसरे आदमी को चढ़ने में मदद कर रहे थे। उसे उसके कंधे से पकड़ रखा था। बीच का आदमी भ्रमित लग रहा था और उसका सिर झुका हुआ था, इसलिए कोई उसका चेहरा नहीं देख सकता था। तीनों किंग राजवंश के परिवार चीनी परिधान पहने हुए थे और उनके चेहरे घातक रूप से पीले थे। बस में सवार अन्य यात्री डर गए और एक दूसरे को घबराहट से देखने लगे, क्योंकि ड्राइवर बस आगे बढ़ाता रहा जैसे कुछ अजीब देखा ना हो। महिला कंडक्टर ने सभी को शांत करने की कोशिश की। डरो मत, वे आसपास के क्षेत्र में एक कॉस्ट्यूम ड्रामा की शूटिंग करने वाले अभिनेता हो सकते हैं। हो सकता है कि वे काम के बाद शराब के नशे में धुत हो गए हों और कपड़े बदलना भूल गए हों। बुढ़िया मूर्ति और बस के पीछे बैठे तीनों अजनबियों को घूरती रही। एक भयानक सन्नाटा था। किसी भी यात्री ने एक शब्द नहीं कहा। वो सिर्फ बस की आवाज़ सुनते रहे। 3-4 बस स्टॉप के बाद युवा जोड़ा बस से उतर गया। बस ड्राइवर और महिला कंडक्टर आपस में बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। बुढ़िया अचानक से अपने पैरों पर खड़ी हुई और सामने बैठे लड़के को टक्कर मार दी। वो चिल्ला रही थी और बड़ा हंगामा कर रही थी। सभी को बता रही थी कि उसने उसका पर्स चुरा लिया है। लड़का खड़ा हुआ और उससे बहस करने लगा, लेकिन बुढ़िया ने उसे कॉलर से पकड़ लिया और ड्राइवर से अगले बस स्टॉप रुकने बोला ताकि वो उस लड़के को थाने ले जा सके। लड़का बौखला गया। बस रुकी तो बुढ़िया ने युवक को खींचकर बाहर निकाला। जैसे ही बस चली गई, बुढ़िया ने राहत की सांस ली। पुलिस स्टेशन कहाँ है? लड़के ने पूछा। कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, बुढ़िया ने उत्तर दिया। मैंने अभी अभी तुम्हारी जान बचाई है। क्या? तुमने मेरी जान कैसे बचाई? लड़के ने हैरान होकर कहा। वो 3 लोग भूत थे, बुढ़िया ने उत्तर दिया। जब से वो बस में चढ़े मुझे उन पर शक था, इसलिए मैं उन्हें पीछे मुड़कर देखती रही। खिड़की से हवा चल रही थी और मैंने देखा कि उनके लंबे वस्त्र उड़ रहे थे और फिर मैंने देखा कि उनके पैर नहीं थे। लड़के ने आश्चर्य से बुढ़िया को देखा। उसे पसीना आने लगा। वो एक शब्द नहीं कह सका। बुढ़िया ने पुलिस को फ़ोन किया और उन्हें बताया कि उसने क्या देखा। अगले दिन बस 375 स्टेशन पर रिपोर्ट करने में विफल रही। ड्राइवर और महिला कंडक्टर के साथ गायब हो गया था। पुलिस ने पूरे शहर की तलाशी ली, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। उन्होंने बुढ़िया और युवक से पूछताछ की, लेकिन उन्होंने उनकी कहानी को खारिज कर दिया और फैसला किया कि वो मानसिक रूप से बीमार है। उस रात द बीजिंग इवनिंग न्यूज़ और द बीजिंग न्यूज़ ने इस घटना पर रिपोर्ट दी। बुढ़िया और युवक दोनों का टीवी पर लाइव इंटरव्यू हुआ। 2 दिन बाद पुलिस को आखिरकार लापता बस मिल गई। फ्रैग्रेंट हिल्स से लगभग 100 किलोमीटर दूर म्यून जलाशय में डूबी बस के अंदर
उन्हें 3 बुरी तरह से सड़े शव मिले, बस चालक, महिला कंडक्टर और एक अज्ञात व्यक्ति। पुलिस ने बताया कि बस में इतनी गैस नहीं थी कि वो म्यून जलाशय तक जा सके, और जब पुलिस ने पेट्रोल की टंकी खोली तो उन्होंने पाया कि वो खून से भरी हुई थी। हालांकि शव गायब होने के 2 दिन बाद ही मिले थे, लेकिन वे बुरी तरह से सड़ चुके थे। गर्मी भी हो तो सड़ने की प्रक्रिया इतनी तेज़ नहीं हो सकती थी। वो इतनी जल्दी कैसे विघटित हो सकते हैं? पुलिस ने मियोन जलाशय की ओर जाने वाले प्रत्येक प्रवेश द्वार पर सभी सीसीटीवी कैमरा टेपों का सख्त निरीक्षण किया, लेकिन उनमें से किसी में भी बस नहीं दिखी। फिर बिना दिखे बस वहां कैसे पहुंची? ये घटना आज तक एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। हमने नई हॉरर सीरीज शुरू की है। आपके कुछ सजेशन हो तो हमें नीचे कमेंट्स में बताएं और हमें सब्सक्राइब करें।